गोखान का है। मिस्टर केनान, हम आपकी वकालत करेंगे। हम चाहते हैं कि आप बैठ जाएं और हर बात ध्यान से सुनें। प्लीज बैठिए। जरा देखिए इन्हें। क्या ये आपको जाने पहचाने लग रहे हैं? ये तो वही सर्जरी है जो हमने खुद की थी। बिल्कुल सही। और ये वही गैर कानूनी सर्जरीज हैं जो आपने की थी। गैर कानूनी कैसे हो सकता है ये? हमें तो कुछ पता ही नहीं था। ये सारी सर्जरीज हमने हॉस्पिटल में की थी। मिस्टर केनान, अगर आपका जवाब नहीं बदलेगा तो जैसा हम कहें वैसा ही बयान दीजिएगा। आप समझ भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? बैठ जाइए। बैठिए। हम वही कह रहे हैं जो मिस्टर बाकी ने कहने के लिए कहा है। बाकी तो आखिरकार ये भी उन्होंने ही किया। इन्हें देखिए। जानते हैं ये क्या है? ये सब वो सर्जरीज हैं जो हमने गलती से कर दी। ये सब हो क्या रहा है? हमें कैसे समझ नहीं आया? कैसे? सब कुछ पहले से प्लान लगता है। इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं भाईजान। अब करना क्या है ये बताओ। साबित करना होगा कि आपने ये सब अनजाने में किया। अब क्या करें? उसने कहा था कि बिरजिक का ख्याल रखना है और उसे खुश देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसने हमें बहुत सारी धमकियां भी दी। आप बिरजिक से मोहब्बत नहीं करते क्या? वो तो आप पर जान छिड़कती है। उसका इससे क्या लेना देना गोखान? लेना देना है भाईजान, लेना देना है। बाकी ये सब बिरजिक के लिए कर रहे हैं। तो क्या? तो अगर हमारी अम्मी खुश है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भाईजान। बस यही एक रास्ता है। ये इतना आसान नहीं है। अलाजा। और अलाजा का क्या? सब कुछ खत्म हो चुका है ना। ये मत कहना कि आपने उसे डालियन में देखा। गोखान, काश आप बात को समझते हैं। हमारा काम और मोहब्बत, हम हर तरफ से बुरी तरह से मुसीबत में फंस गए हैं। दरख्वास्त करता हूं अलाजा को भूल जाइए। इसी में सबकी भलाई है। बाकी की कोई तो कमजोरी होगी। ऐसा क्यों? पिनार, प्लीज देख के। ध्यान से पिनार। पिनार, पिनार। और भाई? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है अब? बस खैरियत है। चलिए, देर हो रही है, चलते हैं। अलविदा। हम सब फिर से टेबल पर साथ में बैठकर खा रहे हैं। शुक्र है। हमारी बेटी फिर से बिल्कुल ठीक हो गई है ना हमारी जान? हम अभी जाते हैं। बिरजेक, बिरजेक, आपकी अम्मी आपसे कुछ कह रही हैं। केनान के बारे में सोच रहे हैं। हमारी बच्ची है। अब हमारा ध्यान भटकाना बंद कीजिए।
अब आप ये भला किस तरह की बातें कर रही हैं? बेटा प्लीज थोड़ा सब्र रखिए। पता नहीं आपने उनसे क्या कहकर नफरत मोल ली। ऐसी कोई बात नहीं है बच्ची। ऐसा नहीं है? हाँ नहीं है। तो फिर केनान क्यों नहीं आ रहे हैं? इतने दिन हो गए, हमारी कॉल तक नहीं उठा रहे हैं। इसका कोई जवाब है अब्बू? वो शायद इस अम्मी, आप प्लीज अब्बू को इसका जवाब देने दीजिए। देखिए हमारी बच्ची, हमारी बिरजी, बस हमें हमारी बिरिजिक मत कहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है? हम केनान से बात जरूर करेंगे और पता लगाएंगे कि भला वो पहले की तरह क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन वादा है वो वापस आएंगे, वादा करता हूँ आपसे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल आएंगे। ठीक है अब्बू, फिर हम देखते हैं। आप खाना खाइए। बेटी बिरजिक, क्या हो गया इन्हें? केनान वाकई ठीक है ना? हाँ बस थोड़ी सी गलतफहमी थी। हमें नहीं लगता बाकी, क्योंकि आप हमें कुछ बताते तो हैं नहीं। देखिए इन दिनों में ये जो सब चल रहा है उससे हम बहुत थक गए हैं, तो प्लीज बख्श दीजिए हमें। लेकिन हम तो अपनी बच्ची से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वो केनान को लेकर परेशान है और ये गलत नहीं। पर परेशानी की कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी। आप बातों से हमारी बच्ची को बहला सकते हैं, पर हमें तो बिल्कुल भी नहीं। हमें आपकी फिक्र समझ आती है। वो औरत कौन थी? हाँ अच्छा, वो औरत वो यहाँ आई थी क्योंकि वो दालियान के हॉस्पिटल से ताल्लुक रखती। एमएल खाला का है। केनान, आप उठाएंगी? आप कैसी हैं अलाजा? हम बहुत नाराज हैं और जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। सही कह रही हैं। यकीन कीजिए हमें भी अफसोस है। होना चाहिए केनान, हम वाकई यकीन करना चाहते हैं। अलाजा, शुक्रिया कि आपने रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई। हमने उस वक्त कह दिया कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन हम अब भी सदमे में हैं केनान। हमें सारे जवाब चाहिए। हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अब आप कहाँ हैं? हम वापस इस्तांबुल आ गए। अच्छा, मतलब काम निकलते ही आप लौट गए? नहीं अलाजा, हमें मजबूरन वापस आना पड़ा। हमारे पास भी अब तक सारे जवाब नहीं है। जब सही वक्त आएगा आप सब जान जाएंगी और तब आप हमें समझेंगी। अलाजा प्लीज हमारी बात समझिए, हम कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अलाजा, अरे अलाजा, क्या हुआ? अब बताइए क्या हुआ और वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे, वो बस बातें घुमा रहे हैं। कहते हैं सही वक्त आने पर बताएंगे। ऐसा है तो वो सामने आकर बात करें। नहीं आ सकते। और उसकी वजह? क्योंकि उन्हें जल्दी में वापस इस्तांबुल जाना पड़ा। क्या कहा आपने? जैसी उन्हें किडनी मिली वो उन्हें लेकर भाग गए? हमें समझ नहीं आ रहा उन्होंने हमारे साथ ऐसा कैसे किया। हमने यकीन कैसे कर लिया उस बेईमान बेपरवाह इंसान पर। हमें लगा था वो अब भी हमसे मोहब्बत करते हैं। हम फिर उनके झांसे में आ गए। मतलब उनकी बताई हर बात बेबुनियाद है? जब हम सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त आ गए। वजह अब साफ है कि वो क्यों भागे थे। पता नहीं वो शख्स कौन है। उनके घर वाले उनकी तलाश कर रहे होंगे। हमें भी यही लगता है। भले ही हम कुछ भी क्यों ना कर ले, मगर एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। गोखान, हमें किसी मुसीबत में मत डालिएगा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने पिछली रात क्या कर दिया, अब आगे क्या होगा?
आपने हमें बर्बाद कर दिया, कैसी मुसीबत में डाल दिया, सब खत्म कर दिया। गोखान आज की रात तब शुरू हुई है। पिनार, ध्यान से देखिए, सामने कोई है, ब्रेक लगाइए प्लीज। मिसेस आइसल, जरा यहां आइए। जी कहिए गोखान साहब। प्लीज दरवाजा बंद कीजिए। आपसे एक शख्स की तफ्तीश करानी है, एक खास कानूनी केस के लिए। पता लगाना है कि वो कौन है। जी बिल्कुल गोखान साहब, क्या नाम है? वरोल आयदमिर। अलाजा, अलाजा, कहाँ हैं आप? अम्मी, आप आ गई खाला एमएल? हम बहुत परेशान हो गए थे। कहाँ चली गई थी आप? हम किसी फ्यूनरल में गए थे, इसलिए अचानक बिना बताए जाना पड़ा, और चार्जर भी घर में रह गया था, इसलिए रात भर कांटेक्ट नहीं कर पाए। किसके फ्यूनरल में? आप उन्हें नहीं जानती होंगी यास्मीन, हमारे बड़े दूर के पुराने रिश्तेदार हैं। ऊपर वाला उन्हें जन्नत दे। उन्हें जन्नत मिले। आपके अब्बू कहाँ हैं? घर पर नहीं है क्या? वो तो सुबह ही निकल गए थे। अच्छा किया। खैर, लंबा सफर तय करके आए हैं, थक गए हैं, जाकर आराम करते हैं। ठीक है, मिलते हैं। पता नहीं किसका फ्यूनरल था। हम कपड़े धो रहे थे, चलिए काम खत्म करें। चलिए। मिसेस आइसल, पिनार, हम बाहर जा रहे हैं, आज वापस नहीं आएंगे। अली, आप आ गए? बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो फिर सब कैसा चल रहा है? ठीक वैसा जैसा आपने चाहा था। ऐसा लगता है हमारे वकील ने केनान को अच्छे से डरा दिया। उसने वही बयान दिया जो आपने कहा, और उसे छोड़ते ही वो इस्तांबुल चले गए। अच्छी बात है। अब आगे क्या करना है बाकी साहब? आपका कोई और हुक्म? हाँ है। अब हमें केनान पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी, और अब आप जाइए और उन्हें बताइए कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। जल्द मिलते हैं। ठीक है।
आपने केनान को लेकर क्या सोचा है? हम फिलहाल बहुत गुस्से में हैं। उनके पास हमारे सभी सवालों के जवाब हैं। यकीन नहीं हो रहा उन्होंने फिर ऐसा किया। काश वो आपको कोई सफाई देते। ऊपर वाला सब्र दे। जी। मिसेस एसगी, जी हम ही हैं। पर आप कौन हैं? जानकर हमें अफसोस हुआ। हम वरोल के अच्छे दोस्त हैं। आने के लिए शुक्रिया। हमें नहीं पता था वरोल के कोई वकील दोस्त भी हैं। एक जानने वाले से हमें पता चला कि वरोल अब इस दुनिया में नहीं है। ऊपर वाला खैर करे। मगर वरोल को वकील की क्या जरूरत थी? वो मेरे ऑफिस आए थे एक क्लाइंट के साथ। हमारी बातचीत हुई थी। वो एक अच्छे इंसान थे। बिल्कुल थे। अब हमें चलना चाहिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कार्ड पर नंबर है, कॉल करिएगा। आपका शुक्रिया जो आपने यहाँ तक आने की जहमत उठाई। शुक्रिया। हेलो पिनार, हमसे मिलिए, एक जरूरी बात करनी है इसी वक्त। जी हाँ, जी हाँ। हम अपना कर्ज जल्दी भरना चाहते हैं। मगर फारूक साहब, आपके नाम कोई कर्ज नहीं है। क्या मतलब कि नहीं है? यह कैसे हो सकता है? मतलब यही कि आपका कर्ज चुका दिया गया है। किसने चुकाया? मिस्टर बाकी ने। बताने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? वैसे यास्मिन, हो सकता है कि केनान बेकसूर ही हो और वो सच बोल रहे हो। केनान इतने सालों बाद वापस क्यों आए होंगे? मोहब्बत तो महज बहाना है। आपकी सर्जरी के बाद जहां आपकी किडनी चोरी हो गई, क्या ये मुनासिब था वो वहां मौजूद हो? वो बहुत ही शातिर धोखेबाज हैं, ऊपर से डॉक्टर भी हैं। क्या पता ये बस इत्तेफाक हो। ऐसा नहीं हो सकता अलाजा। वो एक डॉक्टर हैं। हाँ, क्या कहें। शायद उन्हें इस बारे में खबर लग गई हो। हम शाम को मिलने ही वाले थे। तो हो गई मुलाकात ऐसे डॉक्टर से जो ऑर्गन माफिया से जुड़ा है? ये अब तक सूखा नहीं। कैसे आदमी है ये, पीछा ही नहीं छोड़ते। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? अपने आप पर काबू रखें। हम नहीं रख सकते, खासकर जब बात किसी की जान की हो तब। और आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हमने हमारी बेटी बिरिजिक के लिए किया। और अलाजा, आपके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। आप जैसा बेहुदा इंसान नहीं देखा। मामला सुलझ गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमें तो मालूम है। उसका क्या करेंगे? देखिए, इस वक्त सब खुश हैं, ठीक है? और बिरिजिक को आपकी खास जरूरत है। हमारे लिए उसकी सेहत और खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। बिरजिक? हाँ, बिरिजिक। उसे आपकी जरूरत है और वो आपकी ही जिम्मेदारी है। हम ख्याल रखेंगे, लेकिन आपकी वजह से नहीं, बल्कि ऐसी हालत में उसे अकेला ना छोड़ने के लिए।
आपने हमें यूं अचानक मिलने क्यों बुलाया? जिस शख्स को हमने टक्कर मारी थी उसका। तो कोई गवाह वगैरह मिला है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला। अच्छा, तो फिर इतनी बेचैनी किस लिए? हम उनके घर गए थे। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें जानना था उनकी फैमिली है या नहीं। अब मिल गया सुकून देखकर। वो बहुत ही गरीब लोग हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए। गोखान, साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? उनकी बीवी है, एक छोटी बच्ची है। उनके पास गरीबी के साथ साथ सहने का दर्द भी है, वो भी सिर्फ हमारी वजह से। जो होना था वो हो चुका। अब हमें सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? गोखान, हम एक लॉयर हैं और आप भी एक लॉयर हैं, और पता होना चाहिए आपको कि हमारे पेशे में जज्बात की जगह नहीं होती। वो बच्ची अपने अब्बू से दूर हो गई है, हमने उसे मार दिया है। गोखान, आप बार बार ये कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? पिनार, ये सूखा नहीं। अब अब्बू, आप जल्दी आ गए, सब खैरियत? क्या हो सकता है? पता नहीं क्यों हमें आपको अकेला छोड़ने का दिल नहीं किया, बस इसीलिए जल्दी आ गया। फारूक चाचा, खुशामदीद। आपकी अम्मी आ गई? जी, वो अंदर आराम कर रही हैं। अच्छा, हम उनसे जाकर मिल लेते हैं। आपकी नींद तो नहीं खराब की? आपको लगता है हमें नींद आई भी होगी? आप कहाँ थी मेल? यूं सारा दिन घर से गायब थी। जब पूछा तो फ्यूनरल का झूठ बोल दिया। आप करना क्या चाहती हैं? हम इस्तांबुल गए थे। क्यों? बाकी से अपना हिसाब लेने के लिए। बाकी से? क्या आपको पता है कि हमारा कर्ज चुका दिया गया है? हमें हाँ, आप। और अब आप हमें बताएंगे कि कैसे? फारूक, हमारा पूरा कर्ज बाकी ने चुकाया है। घटिया आदमी। क्या परेशानी है? ये तो आप हमें बताइए, क्या मतलब है इसका? हमें क्या मालूम? हम कह रहे हैं कि हमारा कर्ज बाकी ने चुका दिया। आप बताइए ये सब कब और क्यों हुआ? हमें क्या पता उन्होंने ये कर्ज कब चुकाया। हमें भी अभी अभी पता चला है। झूठ बोलना बंद कीजिए। आप सब कुछ जानती हैं। कहीं आपने ही पैसे के लिए अलाजा की किडनी तो नहीं बेच दी? अब जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं फारूक। बकवास बंद कीजिए। दिमाग तो ठीक है। दिमाग तो आपका खराब है। पैसे के पीछे पागल हो गई हैं आप। यकीनन जब आप उस बाकी को अपने प्यार में फंसा नहीं पाई होंगी तो सोचा उसकी बेटी की किडनी बेचकर पैसे कमा लें। बकवास बंद कीजिए। आपको तो हमेशा सिर्फ पैसे से मतलब रहा है। हमें सब कुछ पता है। पहले आप फ्यूनरल का झूठ बोलकर बाकी से मिलने गई और फिर उनके साथ मिलकर कोई सौदा किया। फारूक, चुप हो जाइए। हाँ फारूक, हाँ, हम गए थे वहां। मगर आप बताइए, और क्या करते हम? क्या हम बस बैठकर इंतजार करते? और अब पैसा आ गया तो सबको चुप करवाएंगी? फारूक, कैसा पैसा? किससे चुप करवाऊंगी? भला एक अम्मी अपनी ही बेटी की किडनी कैसे बेच सकती है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। अच्छा, आपकी बेटी नहीं है इसलिए? बस कीजिए, ये बात सामने मत लाइए। हम ही अलाजा के अब्बू हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। बस आप ये सोचिए कि आप कैसी अम्मी हैं। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। एक अम्मी की मोहब्बत पर सवाल मत उठाइए। अब हम पर शक कैसे कर सकते हैं? हाँ? आप हमें जानते नहीं हैं क्या? हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना अच्छे से जानते हैं कि हमें मालूम है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। थोड़ी तो शर्म कीजिए। इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं। आपको वाकई लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? सच बताइए फारूक, अब तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कभी परवाह ही नहीं की थी आपने हमारी। खैर, अब तो आपको उनसे इजाजत मिल ही गई है। जाइए उनके पीछे भागिए। हमने आपसे निकाह किया था कि अलाजा इस दुनिया में आ सके।
इसे पीजिए। कहा ना पी लीजिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस मुद्दे पर हमारी आखिरी बात हो रही है। आपको लगता है इस बात को लेकर हम बहुत खुश हैं? आप यही समझते हैं कि इस सब के बावजूद हम चैन की नींद सोते हैं? ये तो महज एक हादसा था जो हो चुका है गोखान, जिसके बारे में कल के अखबार में एक छोटी सी खबर छप जाएगी। मगर जरा हमारे बारे में सोचिए। हम दोनों को देखिए। हम सालों से एक मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भाई, हमारे अम्मी अब्बू सबने अपनी जी जान से मेहनत की हमारी जिंदगी के लिए, और हम उन्हें वो दर्द नहीं दे सकते। और उस औरत को वो जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो हमने दिया है, और वो बच्ची बिना बाप के साए में बड़ी होगी। आप हमें समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप जेल जाना चाहते हैं? हाँ? जवाब दीजिए, जेल जाना चाहते हैं आप? अगर जाना है तो जाइए, ठीक है, लेकिन हमें बीच में मत लाइए। और अगर हम... ठीक है पिनार, ठीक है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि सब ठीक है। गोखान, आप दोबारा उस घर नहीं जाएंगे। हमसे वादा कीजिए गोखान, वादा कीजिए। हमारी शहजादी बेटी हमसे नाराज हैं? आपको खुश करने के लिए क्या करें हम? आपको अच्छी तरह मालूम है क्या करना होगा। शायद ये मेहमान आपको खुश करने के लिए काफी हैं। क्या कहती हैं आप ब्रिजिट? सही कहा हाँ, ना? बिल्कुल सही। हेलो बिरचिक। केनान, आ गए आप। हमें आपकी बहुत याद आई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आपको यहाँ देखकर बेहतर हो गई। खुशामदीद केनान। खुशामदीद केनान, आइए बैठिए। आपका शुक्रिया। अब्बू, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि केनान आ रहे हैं? हमने बताया था शहजादी, कई बार बताया, मगर आप यकीन ही नहीं कर रही थी।